सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। शुभ और अशुभ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शुभ और अशुभ, इस महान संकुल के उत्कृष्ट सदस्य और विचारक व मनीषी डॉक्टर मुंशीराम शोम ने एक बार परम पूज्य लालाजी महाराज को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि हमारे भीतर देवता भी और दैत्य भी, उदात्त गुण भी हैं और अधम अवगुण भी। शुभ और अशुभ नीति के क्षेत्र के दो विभिन्न पक्ष हैं। इनमें से शुभ का ग्रहण और अशुभ का परित्याग देवों का वरण और दैत्यों का निवारण करना है। यदि हम इस क्रिया में सफल हो जाते हैं तो दिव्यता की प्राप्ति हमें उस परम प्रभु के चरणों में उपस्थित कर देगी, जिसकी लालसा अब तक के हमारी जीवन यात्रा के क्रम में हमारे साथ लगी रही। तो दिव्यता का आंचल हमारे लिए, हमारे लालन पालन के लिए, हमारी वृद्धि और पोषण के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, मानवता के शब्दार्थ को सिद्ध करने के लिए मनोरम सोपान है। यही सोपान एक के बाद एक ऊपर चढ़ता हुआ हमें उस स्थिति को पहुंचा देता है जहाँ पर समतलता है, संतुलन है, समरसता है और संप्राप्ति है। तो इसी शुभ और अशुभ का चयन और परित्याग ही हमें कोई राई से पर्वत की महानतम ऊंचाइयों पर स्थापित करा देता है। कभी हमने मानव से गिराकर पशुता की श्रेणी में ला देता है। कभी हमारी मानव योनि इस शुभ और अशुभ के भटकाव से कैसे अलग रहे, यही आज की इस कार्यशाला का अभिष्ट है। क्योंकि शुभ और अशुभ उसको पहचानना आवश्यक है। महामना ईशा के दैहिक जीवन का अंतिम क्षण है। उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया है। यह एक कहानी का दृश्य है कि महामना ईशा के दैनिक जीवन का अंतिम क्षण है, उसने सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथ पैरों में अनेक कीलों से उन्हें उस क्रॉस में इस प्रकार जड़ा गया मानो किसी अक्षर की आकृति को किसी लकड़ी के तख्ते पर जड़ दिया गया हो। उनकी गर्दन एक ओर लटक कर उन्हीं के कंधे पर टिकी हुई है। वहीं खड़ा एक सैनिक उससे पूछता है, कुछ चाहिए क्या? ईसा उसकी ओर अति दीन भाव से ताकते हैं। गहरी कराहट के बीच उनका धीमा स्वर, पानी। अच्छा, कहते हुए सैनिक पानी लाता है। मुंह खोलो। जैसे ईसा पानी के लिए अपना मुंह खोलते हैं, वही सैनिक पानी ना देकर उनके मुंह में थूक देता है। एक फ्लैश। प्रभु ईसा के मन में आता है, मालिक क्या अभी यह भी शेष था? किंतु तुरंत उनकी गई वाणी और कल्ट वॉइस से सैनिक द्वारा कृत कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रार्थना एक शीतल झरने की भांति फूट निकलती है। ओह गॉड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। अर्थात ते मेरे प्रभु उन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रार्थना उस सैनिक विशेष के लिए ना होकर वह उस संपूर्ण आतताई वर्ग और समस्त हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए है। ये प्रार्थना करके अंततः या अंतस से यदि न फूट निकली होती तो उनके जीवन गाथा एक साधारण कैदी के रूप में सिमट गई होती। ये कैसी प्रार्थना थी जिसने साधारण में भी अति साधारण, यहाँ तक कि एक अनव्यायी माँ की संतान को भी विश्व की अधिकतम आबादी वाले ईश्वरवादियों का मसीहा बना दिया। यदि ऐसी प्रार्थना सबको करनी आ जाए तो मेरे मिशन, मालिक के मिशन का अभीष्ट यानी मेडिटेशन फॉर ह्यूमन इंटीग्रेशन, अर्थात समस्त मानवता के लिए प्रार्थना का महोत्सव हमारे सम्मुख हो जाए। इस प्रार्थना को कैसे उद्घाटित किया जाए? तमाम तरह के बंधनों से मुक्त मानवता जो अभी माँ के गर्भ में है, और मानवता जो जर्जर है, उसके हाथ इतने कमज़ोर हैं कि उनसे भरोसा उठ चुका है।
अथवा जो निरीह और कमज़ोर है, सभी के लिए ऐसी पद्धति और ऐसी राह का निर्माण करने वाले उपायों के प्रकाशन हेतु एक लघु वार्ता प्रस्तुत करने का आदेश इस सेवक को मिला। तो ये वार्ता भले तोतिर वार्ता हो, अर्थात वही जो गाल बजावा जो भी हो, मेरा मालिक का मनोरथ तो तभी सिद्ध होगा जब वह थोड़ी सी सही प्रभावोत्पादक और हमारी रुचियों को इस ओर मोड़ने में सफल हो सके। तो साधारण मानव अथवा अब मानव से अति मानव, महामानव या महामना की यात्रा इस परिवर्तन की अपेक्षा दूसरे लोगों से यदि की जाती है तो उसका दायित्व हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पर डालना होगा। प्रणाली से मेरा तात्पर्य वह प्रणाली जो आंतरिक व भाववाचक हो, अदृश्य हो और मूल्य आधारित हो, अर्थात हमारे जीवन मूल्यों को नई दिशा और उसमें बढ़ोतरी करने वाली हो। क्योंकि परम पूज्य लालाजी महाराज ने अपने गुरुजनों के मिशन की अवधारणा अपनी आत्मकथा में इस प्रकार स्पष्ट कर दी थी कि गिरे हुए जीवों और भूले भटके दुखी संसारियों को उभारा जाए और उनकी आंतरिक स्थिति को शक्ति दी जाए। अपने वक्तव्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि जब तक व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति ना सुधारी जाएगी, उनमें जागृति ना आ पाएगी, आत्म साक्षात्कार ना होगा तथा तब तक उनका बौद्धिक स्तर ज्यों के त्यों बना रहेगा और जीव अनेक विकारों के मध्य दबा पड़ा रहेगा, अर्थात किसी प्रकार के विकास की संभावना नहीं रहेगी। तो इस दिशा में पूज्यपाद लालाजी महाराज के उपरोक्त वक्तव्य से दो बातें उभरकर हमारे सामने आती हैं। पहली तो ये कि हमारे कार्य का विषय, मिशन, संगठन अथवा मत या संप्रदाय इत्यादि ना होकर इनके दायरों से मुक्त हो, अर्थात यहाँ पर विश्व नागरिकता की अवधारणा उजागर होती है। दूसरी है कि शिक्षा का स्वरूप और उसकी प्रणाली आध्यात्मिक हो। तो जो कृपा हमारे सदगुरुदेव ने हमारे ऊपर की है, वही कृपा हमारे द्वारा दूसरों पर शिष्य, गुरु भाई इत्यादि की चार दीवारी से बाहर आकर किया जाए। ऐसे तो हमें सामान्य शिक्षणालय एवं उनमें कार्यरत शिक्षकों को अपनी इस परियोजना के एक यंत्र के रूप में प्रयोग करना होगा। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार ए टीचर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज एंड अवर टेक्निकल स्किल्स एंड टू ट्रेनिंग आवर पीपल। अर्थात अध्यापक वो है जो पूर्वजों के रक्त संबंध से प्राप्त बुद्धि और हमारी तकनीक कौशल के संचालन में और उसके अभ्यास में अपना सहयोग प्रदान करता है। तो हमारे भीतर देवता भी और दैत्य भी, उदात्त गुण भी हैं और अधम गुण भी हैं। उनकी सच्चाई को प्रमाणित करने हेतु हमें कुरेद ना होगा। हमें अपने अंदर छपे हुए उदात्त गुणों को उजागर और प्रकट करना होगा। उन अधम अवगुणों को जो हमें अपने अभीष्ट तक पहुंचने नहीं देते, उन्हें निकाल कर समूल नष्ट करना होगा। इस समग्र क्रांति की अगुवाई का दायित्व यदि हम शिक्षकों और अध्यापकों की सुपुर्दगी में देना तो निश्चय ही उनके हाथों में वे कुदालियाँ भी देनी होंगी, अर्थात उन तरीकों और उपायों का अन्वेषण कर उनकी जानकारी भी देनी होगी, अर्थात उन कि कैसे उस मूल्य आधारित आध्यात्मिक शिक्षा का ट्रांसमिशन मनुष्य में उसके अंतर में छिपे हुए विद्यार्थी के अंकुरण काल के समय करा दिया जाए, जिससे कि तीर निशाने पर बैठे और व्यर्थी समय बर्बाद ना हो। तो मूल्य आधारित आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने हेतु तरीकों अथवा उपायों को निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, अन्योन क्रिया यानी इंटरेक्शन, गुह्य स्पर्श यानी ऑकल्ट टच, जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित विषयों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ लाइफ, और आत्मविश्लेषण एवं आचरण उच्च स्थापना सारणी यानी सेल्फ एनालिसिस एंड लॉफ्टली करेक्टर चार्ट। अब इनकी व्याख्या और ब्यौरेवार वर्णन चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होना और करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों का करना ज़रूरी है। तो उसके लिए पिय ही किए सीए जान नहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। बहुत से वास्तविक सहजमार्गी व अभ्यासी इस आशय से परिचित हो चुके हैं कि एक बार पूज्य मालिक किसी अभ्यासी के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जब किसी संभव बात पर हम उसके पक्ष में हामी भरते हैं तो उसे बिलीफ अर्थात यकीन या भरोसा कहते हैं, किंतु जब हम किसी असंभव बात को मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो फेथ अर्थात निष्ठा या ईमान कहलाता है। अब बच्चों में यह फेथ या ईमान का मादा बहुतायता से पाया जाता है। इसका सबूत यह है कि जिस लगन और तल्लीनता से परियों की कहानियाँ सुना करते हैं या कार्टून फिल्म देखा करते हैं, बड़ों में सर्वथा उसका अभाव पाया जाता है।
क्योंकि जैसे तैसे वो बड़े और उम्रदराज होते जाते हैं, इसकी कमी आती जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ईमान के मुकाम तक पहुंचने में कठिनाई लगती है। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में 7 अवरोध होते हैं: आशंका, काम, हिंसा, भ्रम, अहम, क्रोध और लोभ। आप विश्वास करें या ना करें, हमारे आदि गुरु परम पूज्य लालाजी महाराज को उनके शिक्षण काल के पूर्वार्ध में, जब वे कच्ची उम्र के थे, तभी जबकि वे फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन स्कूल के छात्र थे, महामना ईशा के एक महाकाव्य जिस घड़ी उन्हें पढ़ाया गया कि ये संभव है कि सुई एक नकुए यानी धागा परोने वाले छेद से समूचा ऊँट निकाल दिया जाए। ये संभव है कि सुई के, किंतु ये कतई संभव नहीं कि कोई धनवान व्यक्ति उस परम प्रभु ईश्वर की सत्ता में आ सके। उनके अंतःकरण से पूर्व लिखित समस्त अवरोध कैसे लुप्त हो जाएं जैसे कभी थे ही नहीं। तो गुह्य स्पर्श की सत्ता के सत्यापन हेतु पूज्यपाद लालाजी महाराज की आत्मकथा का निम्नलिखित अंश बच्चों के मध्य सुनाया देखा जा सकता है कि माँ जब तक जीवित रही, मेरी मित्र सखा जो कुछ भी थी वही थी, जो वह करती थी मैं भी करता। रामचरितमानस का पाठ मानो उनका जीवन ही था। हमारी मानसिक चेतना अभी उन दोनों इतनी परफेक्ट ना थी, फिर भी हम दोनों भाई उनके पास बैठकर मानस का पाठ ऐसे मगन होकर सुनते जैसे सब कुछ समझ रहे हो। कभी कभी किन्हीं प्रसंगों को वो विशेष भाव से पढ़ती व प्रेम विभोर अनायास ही उनकी आंखों में अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होती। उन्हें रोते देख हम भी रोने लगते। तो जब वह हमसे पूछती क्यों रो रहे, तो हम दोनों कहते क्योंकि आप रो रही, हमें आपके साथ रोने में अच्छा लगता है। हमारे इस प्रकार के उत्तर सुनकर वे हमें छाती से लगा लेती। वो अपने आंसू पहुँचती और उसे गीले आंचल से हमारे मुंह को पहुँच डालती, हमारे मुंह को पहुँच डालती। तो ये क्या है? ये क्या है? सहज मार्ग स्पिरिचुअल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा एक चार्ट का उद्घाटन एवं संपादन किया गया है। इस श्रेणी सारणी में बाईं ओर एक के बाद एक पूज्य बाबूजी द्वारा उद्धृत 10 उसूलों की शरह के 10 उसूल क्रमवार दिए गए। ऊपर बाईं ओर से दानी और दिनांक अंकित किए जाने। प्रत्येक उसूल के लिए 5 या 10 अधिकतम अंक निर्धारित करते हुए प्रतिदिन हमें स्वयं अपना मूल्यांकन करना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रकार के लॉफ्टी कैरेक्टर चार्ट हमारे आदि गुरु श्री लालाजी महाराज के समय में भी प्रचलित था। उन्होंने एक बार इसके बारे में फरमाया था कि कोई भी इसके मूल्यांकन में यदि 80% या 90% पर अपने को स्थिर कर लेता है तो वो दुनिया के किसी भी इम्तहान में इससे कम अंक नहीं पाएगा। तो जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा के फलीभूत होने के लिए पद्धति और ये तरीके बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।